तुम जिस दुनिया में रहते हो, वहां अपनी भूलों का बोझ दूसरों पर डाल देना बहुत आसान है। जब भी कुछ गलत होता है, तुम कह देते हो, मैं नहीं, फलां की वजह से हुआ, हालात ऐसे थे, या वो इंसान ऐसा था। दोषारोपण वहां एक आदत बन जाती है, जैसे अपने कर्मों से दूर जाने का कोई सुरक्षित रास्ता। पर मेरी दुनिया वैसी नहीं है। यहां जब मैं कुछ करता हूं और वो कुछ ठीक नहीं होता, तो मेरे भीतर ही कोई मुझे रोकता है, जैसे कोई मौन प्रहरी जो हर हरकत को देख रहा हो। वो मुझसे पूछ बैठता है, तुम जिस चीज को बाहर खोज रहे हो, क्या वो तुम्हारी ही बनाई हुई दुनिया का हिस्सा नहीं है? ये सवाल सरल नहीं होते, वे भीतर तक काटते हैं, क्योंकि जब मैं रुकता हूं और सोचता हूं तो पाता हूं, हाँ, ये सच है। मेरा सोच, मेरा दृष्टिकोण, मेरे निर्णय, मेरे डर, मेरी आकांक्षाएं, सबने मिलकर ही तो उस अनुभव को गढ़ा है। कोई बाहर से आकर मुझे कुछ देने नहीं आया, न सुख न दुख। सब कुछ मेरे भीतर से निकला था, और उसी ने बाहर की दुनिया को आकार दिया। जब किसी को यह बात सच में समझ में आने लगती है, तो जीवन का नजरिया ही बदलने लगता है। अब वह व्यक्ति किसी और को दोषी ठहराने के बजाय स्वयं को देखने लगता है। हर गलती में वह सीख तलाशता है, हर पीड़ा में एक संकेत। वह जान जाता है कि परिवर्तन तब तक स्थायी नहीं हो सकता, जब तक वह भीतर से न आए। इस सोच से व्यक्ति की ऊर्जा बाहर के संघर्ष से हटकर भीतर के निर्माण की ओर मुड़ती है। वह शांति को बाहर खोजने के बजाय अपने भीतर गहराई में उतरता है। वहां उसे जवाब भी मिलते हैं और दिशा भी। उसकी दृष्टि में करुणा आ जाती है, क्योंकि अब वह जानता है कि हर इंसान अपने ही आंतरिक द्वंद्वों से जूझ रहा है। दोष देना आसान होता है, लेकिन जिम्मेदारी लेना महानता की ओर पहला कदम होता है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी दुनिया हमारी ही रचना है, तब हम उसके सच्चे निर्माता बन जाते हैं। और जब यह स्वीकार भाव जन्म लेता है, तब भीतर एक क्रांति होती है। एक ऐसी क्रांति जो आवाज नहीं करती, पर जीवन को मौन रूप से बदल देती है। इस बदलाव से रिश्ते सुधरते हैं, संवाद गहरे होते हैं, और जीवन की गति एक नई लय में बहने लगती है। अब व्यक्ति जीवन को कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक सुंदर निर्माण मानता है। वह यह समझ जाता है कि जो कुछ भी सामने आता है, वह किसी और की रचना नहीं, उसकी अपनी चेतना का प्रतिबिंब है। और यही समझ उसे स्वतंत्र बनाती है। अब उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, न सुख के लिए न दुख से बचने के लिए, क्योंकि वह जानता है उसकी दुनिया उसकी अपनी है, और उसकी आत्मा ही उसकी सबसे बड़ी गुरु है।